नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, मच्छर निम्नलिखित रोगों का वाहक हो सकता है सिवाय। देखिए मच्छर के द्वारा पित्त ज्वर हो सकता है, डेंगू ज्वर हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, लेकिन काला जार है वो मच्छर के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काला जार है वो बालू मक्खी के द्वारा होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से एक्टिनोइड नहीं है, एक्टिनोइड नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए क्यूरियम एक्टिनोइड है, बर्केलियम एक्टिनोइड है, कैलिफोर्नियम एक्टिनोइड है, लेकिन सीरियम है वो लेंथेनोइड है। सीरियम क्या है? एक्टिनोइड नहीं है, लेंथेनोइड है। देखिए सीएम प्रतीक चिन्ह किसका है? क्यूरियम का है। क्यूरियम का परमाणु क्रमांक 96 होता है, बर्केलियम का परमाणु क्रमांक 97 होता है, कैलिफोर्नियम का परमाणु क्रमांक 98 होता है, और सीरियम है उसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, जो कि लेंथेनोइड श्रेणी का तत्व है। निम्न में से सही कथन चुनें। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक तापमान पर भी पौधा और पत्तियां ठंडी रहती है। बिल्कुल सही बात है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक तापमान होता है तो पौधा और पत्तियां ठंडी बनी रहती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जा सकता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय धड़कन, रक्तदाब, श्वसन, पाचक रस का स्राव जैसी अनैच्छिक अभिक्रियाएं पर नियंत्रण किसका रहता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा का रहता है, जिसको हिंदी में मध्यांश कहते हैं। किस पर? हृदय धड़कन पर, रक्तदाब पर, श्वसन पर, पाचक रस स्राव पर। ये अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। हीरा विद्युत का कुचालक है, क्यों? क्योंकि हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, हीरा विद्युत का कुचालक है। निम्न में से कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व का संकेत नहीं है? कौन सा तत्व का संकेत नहीं है? Np तत्व का संकेत है, Pu भी है, प्लूटोनियम, Am अमेरिशियम ये भी है, Ep है वो किसी तत्व का संकेत नहीं माना जाता है। Np देखिए नेपच्यूनियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 93 है, Pu का प्लूटोनियम परमाणु क्रमांक 94, Am अमरेशियम परमाणु क्रमांक 95। सही कथन की पहचान करो। श्वसन प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बिल्कुल श्वसन की क्रिया प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। पहला ऑप्शन राइट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। दूसरा ऑप्शन भी राइट है। ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, तो मेडुला ओब्लांगेटा पोन्स है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? पोन्स है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि मेडुला ओब्लांगेटा है वो मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। नाइलॉन 66 बनाया जाता है, तो ये एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलकीकरण से बनाया जाता है। कौन? नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 एडिपिक अम्ल हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलकीकरण से बनाया जाता है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सी है? भूकंप तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे ये भी कैसी होती है? यांत्रिक तरंगे होती है, रेडियो तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यांत्रिक तरंग नहीं है। तो ए और ब दोनों करेक्ट हो जाएगा कि भूकंप तरंगे और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंग वे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती। निम्न में से सही कथन की पहचान करें। एथेनॉल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। बिल्कुल राइट बात है कि एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एसीटेट यानी सोडियम एथेनाइट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती है। दूसरा ऑप्शन भी राइट है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ए और ब दोनों करेक्ट है।
देखिए इनकी रासायनिक समीकरण की बात करें तो एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम एथोक्साइड CH3CH2ONA का निर्माण होता है प्लस हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट CH3COONA का निर्माण होता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती। हाइड्रोजन गैस तो निकलती है लेकिन बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं तो इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए C2H6 कार्बन की संख्या कितनी है तो 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 है। 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो बंध की संख्या पूछी गई है कि बंध कितने हैं तो 7 बंध कैसे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बंध, 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। अचार की परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है तो एसिटिक एसिड का उपयोग अचार के परिरक्षक में किया जाता है। देखिए अचार के परिरक्षक के रूप में एसिटिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बेंजोइक एसिड का प्रयोग भी अचार के परिरक्षक